Hello guys, CET have officially released the notification on the normalization process. And trust me, it's a very good process. So I was scared of the part कि यहाँ पे भी ये highest score से match करने वाले हैं सबको. And this could have created a huge problem for us because there are some coaching classes वाले topper जो वहाँ जाके top करके आते हैं. And because they are obnoxiously high score, उसकी वजह से पूरी normalization of that slot go for a toss. और ये पास में ऐसा होता आया है. तो आई मेट अ फ्यू ऑफ देम. सो मैं एक सर से मिला तो सर दिखा रहे, देखो मैं 2020 का टॉपर, मैं 2016 का टॉपर, मैं 2015 का टॉपर. सर आपके स्टूडेंट, अरे वो छोड़ो, मैं देखो मैं हर जगह जाके टॉप करता हूँ. अरे अंकल आप तो टॉप कर लोगे, आपके बच्चे कब टॉप करेंगे? एनीवे, so at CET even I do give the exam every year, but I always buy G strategy so that my students can top the exam. Very happy if when my student score better than this coaching wala. Okay, anyway, coming to the point is how this normalization going to work. They're going to, because even though they have made every effort to, all efforts are made, all effort of maintaining the equivalence among the various question paper have been done, but still the difficulty level of this question in different paper may not be the exactly same. May not क्या, will not be exactly same. कि हर स्लॉट का पेपर में कोई ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है. ठीक है. To do get away with this thing, CET have introduced this normalization method. Okay. So how the normalization is going to work is, suppose they've given a sample as well कि day 1, slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, the 4 sessions which are happening. हर सेशन में कितने लोग आए, कितने एब्सेंट हुए, कितने टोटल थे, हाईएस्ट कितना आया, लोएस्ट कितना आया. आई एम फीलिंग सॉरी फॉर द गाय हु गॉट 0 मार्क्स. हाईएस्ट 161. ठीक है. फिर इन्होंने इसको इक्विवेलेंट स्कोर में कन्वर्ट किया, उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया. एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू नो कि इस बार सीईटी में नंबर ऑफ पीपल परसेंटाइल इज गोइंग टू बी अप टू 7 डेसिमल पॉइंट्स. मतलब 99.1234567. या टू अवॉइड बंचिंग इफेक्ट एंड द रिड्यूस्ड एंड टू रिड्यूस टाइज. मतलब अगर सपोज 99.99 कर दें तो बहुत बच्चे आ जाएंगे 9.99 वाले, तो उनमें से किसको आगे करना है किसको पीछे करना है, दैट विल बी टोटल chaos. देयर विल बी बंचिंग इफेक्ट. ठीक है. लॉट ऑफ पीपल देयर रैंक 100 स्टूडेंट्स एट 1 परसेंटाइल. उसको अलग करने के लिए सो दे हैव इंट्रोड्यूस दिस अप टू 7 डेसिमल पॉइंट आपकी परसेंटाइल आएगी. ठीक है. टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल वे, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम द सेशन ऑफ द रो स्कोर इक्वल और लेस द T1 का स्कोर. T1 मतलब टॉपर का स्कोर. ये जाके मेरे को डाउट आता कि फिर अगेन टॉपर वाला प्रॉब्लम आएगा, बट ऐसा है नहीं. तो इस बार ने क्या किया है CET सेल ने, आई मेड अ वीडियो अबाउट दिस अर्लियर एज वेल. सपोज स्लॉट 1 में ऑल द एक्टर्स आर गिविंग द एग्जाम, स्लॉट 2 में ऑल द क्रिकेटर्स आर गिविंग द एग्जाम, एंड स्लॉट 3 में ऑल द बिजनेसमैन आर गिविंग द एग्जाम. ठीक है. तो CET अभी क्या करने वाला है, बेस्ड ऑन दिस परसेंटाइल you are going to be ranked as per your percentile, not as per your marks. So thank you very much CET cell कि आप marks को consider नहीं कर रहे हो to calculate the ranking. Yeah, that's the best news we can have. Okay, so this is how it will work. The formula here used is 100 into the number of candidates who appeared less than you divided by the total number of candidates. Suppose there are total 100 students and my rank is 50. So into 100 करने पे my percentile will be 50 percentile irrespective of my score. तो your score is not important, but number of people above you is more important. तो मतलब जो टॉपर वाला था जो T1 वो एक ही आदमी है तुमसे आगे, उसका स्कोर डज नॉट मैटर. कैट में उसका स्कोर डज मैटर, बट यहाँ पे उसका स्कोर डज नॉट मैटर्स. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस. दैट्स हाउ द परसेंटाइल विल बी कैलकुलेटेड. इसकी वजह से ये मैसअप नहीं होगा कि सपोज स्लॉट 1 का एक टॉपर कोचिंग वाले ने जाके सीधा 200 में से 180 स्कोर लेके आ गया, तो उसकी वजह से पूरे स्लॉट 1 की वाट लग गई एंड स्लॉट 2 वाले सारे टॉपर में आ गए. ठीक है. स्लॉट 3 में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया था. सो अभी इस बार ऐसा नहीं होने वाला. सो गुड न्यूज फॉर अस. दिस इज गोइंग टू बी प्योरली बेस्ड ऑन योर रैंक, बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल, नॉट बेस्ड ऑन योर स्कोर. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, अगर तो पेपर टफ आया आपको, स्टिल गुड न्यूज, मेरे को लेस अटेम्प्ट करके भी मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा, मेरी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी. बट द प्रॉब्लम इज इवन एज अ टफ स्कोर, टफ स्लॉट, आई हैव टू स्टिल परफॉर्म बेटर देन द अदर्स. सो मुझे एवरेज से ऊपर ही लेके आना पड़ेगा. ठीक है. सेम वे इफ द पेपर इज इजी, उसका एडवांटेज है कि मेरा
ज़्यादा पढ़ के नहीं भी गया था, बिकॉज द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, आई कुड स्कोर मोर मार्क्स। द प्रॉब्लम इज आई हैव टू स्कोर अबव एवरेज। बेटा तू स्कोर कर सकता है तो तेरे बाजू वाला भी स्कोर कर सकता है, ठीक है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस सिनेरियो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टू कीप द थिंग सिंपल, यू हैव टू गो फॉर द किल। गो फॉर द किल मतलब किसी को मार के नहीं आने का। गो फॉर द किल मतलब गो फॉर, जैसा भी पेपर आ रहा है आप अपना बेस्ट दे के आओ। इफ इट्स अ जंबल्ड अप पेपर, 30-40 स्ट्रेटजी ऑलवेज रॉक। या इफ इट्स अ सेक्शन वाइज पेपर, सो पहले वर्बल करना, अगेन टाइमर वाइज। वर्बल के लिए 30 मिनट्स, एब्स्ट्रैक्ट के लिए 15 मिनट, लॉजिक के लिए 65 एंड क्वांट के लिए 40 मिनट्स। सो दिस इज द आइडियल ऑर्डर फॉर द सेक्शन वाइज पेपर। अगर पेपर सेक्शन वाइज आया तो मोस्ट प्रॉब्ली पेपर विल बी जंबल्ड अप ओनली, क्योंकि सीईटी सेल खुद पेपर सेट कर रहा तो मोस्टली जंबल्ड अप पेपर ही आएगा। So any question which I've left unanswered, please do let me know in the comment box. I'll love to make a video on that so that we can cover the point at my 10 PM show today. All the best.